इस घटना के 6 दिन बाद यीशु पतरस, याकूब और उनके भाई योहन को अन्यों से अलग एक ऊंचे पर्वत पर ले गए। वहां उन्हीं के सामने यीशु का रूपांतरण हो गया। उनका चेहरा सूर्य के समान अत्यंत चमकीला हो उठा तथा उनके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो उठे। उसी समय उन्हें मोशे तथा एलिया यीशु से बातें करते हुए दिखाई दिए। ये देख पतरस यीशु से बोल उठे, प्रभु, हमारा यहाँ होना कैसे आनंद का विषय है। यदि आप कहें तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक आपके लिए, एक मोशे के लिए तथा एक एलिया के लिए। पतरस अभी ये कह ही रहे थे कि एक उजला बादल उन पर छा गया और उसमें से एक शब्द सुनाई दिया, ये मेरा पुत्र है, मेरा प्रिय, जिसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। इसकी आज्ञा का पालन करो। ये सुन भय के कारण शिष्य भूमि पर मुख के बल गिर पड़े। यीशु उनके पास गए, उन्हें स्पर्श किया और उनसे कहा, उठो, डरो मत। जब वे उठे तब वहां उन्हें यीशु के अलावा कोई दिखाई न दिया। जब वे पर्वत से उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें कठोर आज्ञा दी, मानव पुत्र के मरे हुओं में से जीवित किए जाने तक इस घटना का वर्णन किसी से न करना। शिष्यों ने यीशु से प्रश्न किया, शास्त्री ऐसा क्यों कहते हैं कि पहले एलिया का आना अवश्य है? यीशु ने उत्तर दिया, एलिया आएंगे और सब कुछ सुधारेंगे, किंतु सच तो ये है कि एलिया पहले ही आ चुके और उन्होंने उन्हें न पहचाना। उन्होंने एलिया के साथ मनमाना व्यवहार किया। ठीक इसी प्रकार वे मनुष्य के पुत्र को भी यातना देंगे। इस पर शिष्य समझ गए कि यीशु बपतिस्मा देने वाले योहन का वर्णन कर रहे हैं। जब वे भीड़ के पास आए, एक व्यक्ति यीशु के सामने घुटने टेककर उनसे विनती करने लगा, प्रभु, मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। वो विक्षिप्त तथा अत्यंत रोगी है। वो कभी आग में जा गिरता है तो कभी जल में। मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया था, किंतु वे उसे स्वस्थ न कर सके। यीशु कह उठे, अविश्वासी और भ्रष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक मुझे ये सब सहना होगा? लाओ अपने पुत्र को मेरे पास। यीशु ने उस प्रेत को फटकारा और वो उस बालक में से निकल गया और बालक उसी क्षण स्वस्थ हो गया। जब यीशु अकेले थे तब शिष्य उनके पास आए और उनसे पूछने लगे, प्रभु, हम उस प्रेत को निष्कासित क्यों न कर सके? अपने विश्वास की कमी के कारण। यीशु ने उत्तर दिया, एक सच मैं तुम पर प्रकट कर रहा हूँ, यदि तुम में राई के एक बीज के तुल्य भी विश्वास है और तुम इस पर्वत को आज्ञा दो, यहाँ से हट जा, तो ये पर्वत यहाँ से हट जाएगा। असंभव कुछ भी ना होगा। ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के बाहर नहीं निकाली जा सकती। जब वे गलील प्रदेश में इकट्ठा हो रहे थे, यीशु ने उनसे कहा, अब मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वा दिए जाएगा। वे उसकी हत्या कर देंगे। तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जीवित किया जाएगा। शिष्य अत्यंत दुखी हो गए। जब वे कफरनहूम नगर पहुंचे, तब उन्होंने जो मंदिर के लिए निर्धारित कर इकट्ठा करते थे, पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु निर्धारित कर नहीं देते हैं? पतरस ने उन्हें उत्तर दिया, घर में प्रवेश करते हुए यीशु ने ही पतरस से प्रश्न किया, शिमोन, मुझे ये बताओ, राजा किससे कर तथा शुल्क लेते हैं, अपनी संतान से या प्रजा से? प्रजा से, पतरस ने उत्तर दिया, अर्थात संतान कर मुक्त है। यीशु ने पतरस से कहा,
फिर भी ऐसा ना हो कि वे हमसे क्रुद्ध हो जाएं। झील में जाओ, जो पहली मछली पकड़ में आए उसका मुख खोलना, वहां तुम्हें एक सिक्का प्राप्त होगा। वही सिक्का उन्हें अपनी तथा मेरी ओर से कर स्वरूप दे देना।